चलें जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो चीज़ें हमने लास्ट टाइम देख ली थी, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, मारियो का, सुपर मारियो का। तो वो आपने बनानी थी, उसकी गेमिंग स्क्रीन। अब किसी ने बना ली थी और किसी से रह गई थी, और किसी को काफ़ी सारी उसमें प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि मैंने उसको बाकायदा बनाना बताया नहीं था। तो वो चीज़ आज हम देखेंगे कि मारियो का जो हमारा वो वाला असाइनमेंट था उसको हम आज रीड्रॉ करेंगे। इसके अलावा हमने शेप टूल वगैरह देख लिए थे, और स्ट्रोक्स वगैरह देख लिए थे, फिल कलर्स देख लिए थे, आर्ट बोर्ड्स को देख लिया था हमने, यानी कि जो हमारा कैनवस है। और इसके अलावा बेसिक तकरीबन हमारी शेप से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी, शेप ड्राइंग से, उन सबको हमने कवर कर लिया था। उसके बाद जब मैंने ग्रुप में सूरत हाल देखी थी तो लगा था कि जैसे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे कर नहीं भी सक रहे। यानी कि उनको बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि आउटलाइन ख़त्म करना या आउटलाइन देना या फिल कलर को ख़त्म करना, इन चीज़ों में सेंड टू बैकवर्ड्स और फ्रंट टू, इस चीज़ों में उनको जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको फ्रंट और बैक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो जब ये मारियो वाला जो असाइनमेंट है इसको हम ड्रॉ करेंगे ना, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर किसी का कोई सवाल रह जाता है तो वो मारियो वाले असाइनमेंट को कंप्लीट होने के बाद पूछ सकता है। सेकंड, जिसने अभी तक असाइनमेंट्स जमा करवा दिए हैं वो ठीक है, और जिसने अभी या क्लास के बाद अब असाइनमेंट सबमिट करवाएगा तो वो करवाए ना करवाए, अब हम लोग उस चीज़ से आगे आ चुके हैं। अब हम नए असाइनमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि आज की क्लास में मैं दूंगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और उसमें सिर्फ दिमाग का काम है, टूल का कोई काम नहीं। मतलब टूल तो ऑलरेडी आपको सारे पता है, बस आपने सोचना है कि ये होगा कैसे। तो वो सोच आपके अंदर डेवलप हो जाए, उस वजह से वो असाइनमेंट दिए जाएंगे। चलते हैं अपने सुपर मारियो वाले जो असाइनमेंट था उसकी जाने। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं सुपर मारियो को ओपन कर लेता हूँ कि जो हम ड्रॉ करेंगे दोबारा से, मैं ग्रुप से ही किसी की भी तस्वीर उठा लेता हूँ। ये आपके सामने आ गई है। अच्छा, आप सबने सुपर मारियो बनाया तो था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद देखकर नहीं बनाया। तो उनके जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो कुछ इस तरह से आ रहे थे कि उनके ब्लॉक्स कुछ अजीब से बने हुए थे। मतलब जो ब्लॉक की सेटलमेंट है, अलाइनमेंट है, वो इस तरह से हुई हुई थी कि आगे पीछे हुए हुए थे। एक रो किसी तरह बनी हुई थी, दूसरी रो किसी तरह बनी हुई थी, तीसरी रो किसी और तरीके से बनी हुई थी। यानी कि मैं इनमें से एक आध दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। अब ये वाला असाइनमेंट देखें, इसके अंदर फर्स्ट रो तो ठीक है, लेकिन सेकंड रो की हाइट कम है फर्स्ट रो से, और फिर इसी तरह थर्ड रो, ये चीज़ें। उसके बाद आप ये देखें कि ये जो दो रो हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये जो ब्लॉक आ रहा है ये इसके सेंटर में आना चाहिए था उसूलन, जैसे कि इसके अंदर मौजूद है। ये देखें, ये बिल्कुल दरमियान में मौजूद है ऊपर वाले ब्लॉक के, इसमें इस तरह से नहीं है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। और इसके अलावा भी हाइट विथ के थोड़े से मसले थे जो चल रहे थे। कलर्स किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़ किए, किसी ने बहुत ही फारक किस्म के यूज़ किए, लेकिन कलर्स को लेके मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि अभी हमने कलर वाला पार्ट कंप्लीट नहीं किया है। इसके अलावा मैंने ग्रुप में एक पोल डाला था कि जिसे आपने सबको वोट करना था कि किसको इलस्ट्रेटर वगैरह की कितनी नॉलेज पहले से है। और आखिरी चीज़ जो थी वो ये थी कि चिमनी, ज़्यादातर ने स्टूडेंट्स ने जो चिमनी बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि ये देखें, ये बिल्कुल सीधी सीधी है, जबकि इसका लुक कुछ इस तरह से होना चाहिए था जैसे इस वाली में। यानी कि ये बकायदा ये अलग पार्ट फील हो रहा है और नीचे वाला पार्ट अलग है। लेकिन अगर इस वाली तस्वीर में हम देखेंगे तो इसके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। मतलब स्ट्रोक इसका नहीं है। अगर इसमें सिर्फ ये जो ग्रीन वाला बॉक्स था इसके अंदर सिर्फ आप स्ट्रोक दे देते जिसने भी ये बनाया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता। लेकिन अब इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आपको इमेज से कैसे बनाना है। मैं गूगल के ऊपर लिख लेता हूँ मारियो स्क्रीन। अभी गूगल की स्क्रीन आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने शेयर आपके साथ दूसरी वाली की हुई है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई सी भी स्क्रीन बस यहाँ से सिंपली, ये देखें, ये मैंने गूगल से एक मारियो की इमेज कॉपी कर लिया। अब सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट लॉकिंग।
ये मैंने इसको आर्ट वर्क से अपने बाहर रखा, जो भी हमारा कैनवस था आर्ट बोर्ड, और इसको कंट्रोल 2 के बटन से लॉक कर दिया। अब देखें मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये लॉक हो चुका है। अनलॉक कर रहा हूँ दोबारा तो Ctrl+Alt+2, अब ये दोबारा से अनलॉक हो गया और मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो मैं इसको फिलहाल के लिए लॉक कर देता हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। अब मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले स्काई बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसमें स्काई का कलर कर लिया। अब ये आर्टबोर्ड अगर इसके साइज का नहीं आ रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बिल्कुल लास्ट में कवर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही इग्नोर करें आप। स्काई मेरा क्रिएट हो गया। उसके बाद मुझे बनाने ये वाली, ये जो सबसे नीचे वाली दीवार है जिसके ऊपर मारियो मौजूद है, ये वाली दीवार, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक और रेक्टेंगल। अब मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये मेरा सिंगल ब्लॉक हो गया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये मैंने फिल कलर को सेलेक्ट किया और यहाँ से एक ब्लॉक का कलर ले लिया। अब मेरे को इसकी डुप्लीकेट लेनी है तो मैं ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करूँगा 1 टाइम। ये मेरे पास एक इसकी कॉपी आ गई। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये एक दीवार टाइप का तो बिल्कुल नहीं लग रहा, यानी कि किस चीज़ की कमी होगी यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए तो यहाँ पर कमी है स्ट्रोक की। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्राउन कलर का या डार्क ब्राउन कलर का एक स्ट्रोक भी ले लेता हूँ अपने पास। और अब इसको दोबारा से डुप्लीकेट इसकी लेता हूँ। तो अब ये देखें, अब यहाँ कुछ बेहतर शक्ल निकल कर आ गई है। अब मैंने इसकी एक कॉपी ले ली थी, अब मैं एक्शन को रिपीट करूंगा, यानी कि जो मैंने कॉपी ली थी ये मेरा एक एक्शन है। अब इस एक्शन को रिपीट करूंगा Ctrl+D के बटन से। एक बार दबाया, इसके बराबर में कॉपी आ गई। और अब मैं इसको प्रेस करता रहूंगा जितनी भी मुझे लंबी दीवार चाहिए। तो ये हमारा आसमान था, इसके हिसाब से मुझे इतनी लंबी दीवार चाहिए जो कि मेरे लिए काफ़ी है। अब मैंने इसको कर दिया ग्रुप, Ctrl+G, इसकी शॉर्ट की है। इस पूरे ग्रुप की एक और कॉपी ली इसके नीचे, और इसको थोड़ा सा मैंने सेंटर में मूव कर दिया इस तरह से। और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके एक और कॉपी ले ली। तो ये देखें, अब ये हमारी एक दीवार बन गई है। ये जो पार्ट मिसिंग हो रहा है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम नई चीज़ सीखेंगे वो क्लिप मास्क है, तो ये उसके अंदर कवर हो जाएगी। अब मैं इस दीवार को इसके ऊपर लेकर आ जाता हूँ, स्काई के ऊपर। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर इसलिए आ रही है क्योंकि स्काई मैंने पहले बना लिया, दीवार मैंने बाद में बनाई है। जो भी चीज़ हम इलस्ट्रेटर में बाद में बनाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आती है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ किसी तरह से मेरी दीवार का ये वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा, ये पीछे चला जाए इस वाले के, तो मैंने क्या करना है, कंट्रोल के साथ ओपनिंग ब्रैकेट को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारा पी के बराबर में दो स्क्वायर ब्रैकेट्स की कीज हैं, कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करना है। 1 टाइम पे नहीं गया, जब मैंने 2 टाइम्स प्रेस किया तो वो पीछे चला गया। अब ये देखें, ये मौजूद है वहीं पे, लेकिन ये इसके ऊपर आ गया। अगर मैं इसको आगे पीछे ड्रैग करूंगा तो वो नजर आएगा। वो देखें, दीवार वहीं की वहीं मौजूद थी, लेकिन स्काई उसके ऊपर आ गया। तो इस तरह की भी कुछ प्रॉब्लम्स मैं देख रहा था कि फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको वापस से ऊपर लाना है कंट्रोल के साथ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक बार दबाया नहीं आया, दूसरी बार दबाया आ गया। हो सकता है 2 बार में भी ना आए, 3 बार में भी ना आए, ये 4-5 बार में आए। जैसे कि हो सकता है ये लास्ट वाला जो है, इसको अगर मैं सेंड टू बैक करता हूँ, एक बार दबाया मैंने, दो, तीन, चार, चौथी बार दबाने पे ये पीछे गया है। इसी तरह अगर मैं वापस फ्रंट पे लाने की कोशिश करूंगा तो स्टूडेंट ज़्यादातर क्या कर रहे होंगे कि उन्होंने एक बार ट्राई किया तो उनसे नहीं आया, और फिर वो उन्होंने मैसेज कर दिया कि हमारे से नहीं हो रहा। एक साथ सेंड टू बैक और फ्रंट पे लाने की जो शॉर्ट की थी वो कंट्रोल और शिफ्ट थी। कंट्रोल शिफ्ट और ओपनिंग ब्रैकेट को जब आप प्रेस करेंगे तो कितनी भी स्क्रीन पे शेप्स मौजूद हों वो सबके ही पीछे चला जाएगा। और अगर कंट्रोल शिफ्ट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो वो स्क्रीन पे कितनी भी शेप्स मौजूद हों सबसे ही आगे आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? आगे चलते हैं। हमने अपनी ये दीवार बना ली है। अब जो नेक्स्ट चीज़ बनानी थी वो ये वाली घास थी। ये एक टीला है बेसिकली। तो इसको हमने कुछ इस तरह से बनाया था कि एक रेक्टेंगल लिया था,
स्क्रीन के बाहर आप वर्किंग कर लें, कोई मसला नहीं है, बाद में उसको स्क्रीन के अंदर लेकर आना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने ग्रीन कलर कर लिया। अब मैं इसका जो रेडियस है उसको कम करूँगा। ये मैंने रेडियस अपने अंदाजे से कर लें आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। और इसको रोटेट कर लिया मैंने। अब ये देखें, जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो क्योंकि ये मैंने सबसे लास्ट शेप बनाई है, लास्ट शेप मतलब सबसे आखिरी शेप, जो ऑब्जेक्ट जो मैंने ड्रॉ किया है स्क्रीन के ऊपर वो ये है, तो इसलिए ये सबसे ऊपर आएगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करता हूँ एक बार, तो ये एक के पीछे चला गया, लेकिन इसके पीछे नहीं गया। तो इसके लिए मुझे दूसरी बार प्रेस करना पड़ेगा, नहीं गया। तीसरी बार, 3 बार में चला गया। इसको मैंने इस तरह से अलाइन कर लिया। अब मुझे मज़ीद एल से मैंने ये अपना सर्कल टूल ले लिया, एलिप्स टूल जिसे बोलते हैं, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ घासों का थोड़ा सा, और इसके ऊपर रख देता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके ऊपर आएगा क्योंकि यही सबसे मेरी लास्ट शेप है। ठीक है, ये बन गई घास ये वाली। इसके बाद हमारे बादल थे शायद। बादल के लिए हमने किया था एलिप्स टूल, शिफ्ट के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि परफेक्ट सर्कल बने। अगर बगैर शिफ्ट के साथ करूँगा तो वो कुछ और ही बन जाएगा। ये देखें, शिफ्ट जैसे ही दबाऊंगा तो परफेक्ट सर्कल हो गया। कलर इसका मैं कर लेता हूँ वाइट, ये आ गया। अब इसकी मैंने इस तरह से कॉपी ली थी और दूसरी कॉपी इस तरह से ली थी, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह इसको बना सकते हैं। बादल क्योंकि किसी भी शक्ल के हो सकते हैं। उसके बाद मैंने इन सब को सेलेक्ट किया और हमने पाथ फाइंडर देखा था अपना, कि इसके साथ हम चीज़ें मर्ज कर सकते हैं। अगर ये आपके पास यहाँ शो नहीं हो रहा तो आपको आना है विंडो के अंदर, और यहाँ पर ये मौजूद है पाथ फाइंडर, इस पर क्लिक कर देना और इसका पहला ऑप्शन है मर्ज या यूनाइट का। जिन शेप्स को आपने यूनाइट करना है या मर्ज करना है उन तमाम शेप्स को आपने पहले सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये बटन प्रेस कर दिया, तो ये देखें ये मर्ज हो गई। लेकिन अब मैं लास्ट वाली शेप को सेलेक्ट करना भूल गया था, तो वो मेरी अलग शेप बन गई और ये वाली शेप अलग बन गई। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करें, दोबारा से मर्ज कर दें, तो ये देखें ये दोबारा से मर्ज हो गई। साइज इसका कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ये हो गया साइज छोटा। इसकी कॉपी ले लेते हैं, बादल को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, बादल को बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम फ्लिप भी कर लेते हैं। अब ये फ्लिप मैंने कहाँ से किया, दो तरीके से कर सकते। राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म के अंदर आएँ, रिफ्लेक्ट के अंदर आएँ, और यहाँ से इसको आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस तरह चाहें कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है कि आप ये मेरा कर्सर फॉलो करें, यहाँ पर ये देखें आपको बटन नज़र आ रहा है, ये रहा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। जैसे ही मैं इसको टैप करूंगा तो ये चेंज हो रही है इसकी शक्ल। इसको वापस से पोजीशन कर देते हैं। हमारे बादल भी बन चुके हैं, ब्लॉक्स भी बन चुके हैं, ये घास का टीला भी हम बना चुके हैं। इसके बाद आगे की कुछ घासें थी, तो वो भी हमारे एलिप्स टूल के जरिए ही बनी थी। मैं नीचे आ जाता हूँ स्क्रीन पे, ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसको कर दिया ग्रीन, इसकी एक कॉपी ले ली मैंने और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, रहूँगा ग्रीन के करीब करीब ही। ये देखें, इसकी एक और कॉपी ले ली ऊपर की साइड, और इसका कलर भी थोड़ा सा मैं ग्रीन की चेंज कर लेता हूँ शेड में। तो ये देखें ये हमारे तीन। अच्छा, अब ये तीन को मैंने मर्ज नहीं किया। इन तीन को मैंने मर्ज क्यों नहीं किया, वो इसलिए कि अगर इन तीनों को मैं मर्ज करूंगा तो ये एक शेप बन जाएगी, और एक शेप का मतलब होगा एक कलर। ये देखें, तो अब जो मैं कॉन्सेप्ट लाना चाह रहा था यहाँ घासों के अंदर वो मेरा ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैं इसको यूनाइट नहीं करूंगा बल्कि ग्रुप कर दूंगा।
ग्रुप से क्या होगा, रहेंगी ये तीनों अलग अलग, लेकिन जब मैं सेलेक्ट और मूव या रिसाइज करूंगा तो ये एक साथ होंगी तीनों, मुझे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। अब मुझे इसको पीछे लेके जाना है इन ब्लॉक्स के। लास्ट टाइम जब हम इसको पीछे लेके गए थे तो ये 2 बार में चला गया था। अगर अब हम इसको 2 बार में करें, 1 2, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके बाद हमारे पास मजीद शेप बनी, इसके बाद हमारे पास ये बना तीसरा, चौथा, पांचवा, और छठा हमारे पास ये वाला था, सातवां, आठवां। यानी कि जितनी शेप्स बनेंगी उतनी बार हमें वो बटन दबाना पड़ेगा आगे पीछे का। लेकिन अब मुझे इतनी बार नहीं दबाना, तो मैं सिंपली पता है क्या करूँगा, मैं इसको ले जाऊंगा सबसे पीछे। मैंने पहले इसको सेट कर लिया और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये देखें, ये यहाँ मौजूद है, लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये स्काई इसके सामने आ गया, इसके ऊपर आ गया। अब वो सबसे पीछे था, मुझे स्काई को सबसे पीछे रखना है। तो मैं स्काई को, जब मैं उसको सबसे पीछे ले गया, उसके बाद मैंने स्काई को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अगेन प्रेस कर दिया, तो अब मेरा आसमान सबसे पीछे चला गया। यानी कि मैं इसको भी सबसे पीछे ले गया था, और उसके बाद आसमान क्योंकि सबसे पीछे वाली चीज़ थी तो उसको भी सबसे पीछे ले गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये हमारा तकरीबन जो भी चीज़ें थी, मेरे ख्याल में यही चीज़ें थी। और इसके बाद मैं चेक भी कर लेता हूँ ग्रुप में अगर हमने कुछ और किया हो तो। हाँ, क्लाउड के अंदर एक मून बनाया था हमने, छोटा सा एक कट बनाया था। तो वो किस तरह बनाया था, इलिप्स टूल लिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल से सर का जो इशू आ रहा है कुछ नेट का, तो इस वजह से स्क्रीन तो उनकी मौजूद है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, स्क्रीन रुक गई है उनकी। तो सर आते हैं, अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वो दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे जल्दी। मारियो की पिक कैसे सेट करेंगे, वो आपने पीएनजी ले लेनी है गूगल से और वहां से आपने सेट कर लेनी है, कॉपी करके भी और जैसे भी। तो सर बता देते हैं अभी आपको। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन थी? हाँ, एक तो जो है वो पूछ रहे हैं पिक कैसे आएगी, दूसरा स्क्रीन आपकी रुक गई थी जब आप वो मून बना रहे थे ना क्लाउड्स के अंदर। जी जी, हाँ, मैं मून को रिपीट कर देता हूँ, उसका प्रॉब्लम नहीं स्क्रीन, है। हाँ स्क्रीन शेयर करते हैं आप। जी, मून बेसिकली 2 इलिप्स टूल की मदद से बना है। ये देखें, ये शिफ्ट के साथ मैंने एक सर्कल बनाया, इसका कलर कुछ भी रख लेते हैं। इसी की कॉपी ली, एक और बराबर में ले लेते हैं इसके, ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ब्राउन कलर की कॉपी, ठीक है। अब ये, इसको थोड़ा सा मैं बाहर ले आता हूँ। अब ये देखें, जितना आपने कट लगाना है, यानी कि अगर मुझे इतना बड़ा कट लगाना होता, वो जो ग्रीन वाला एलिप्स से सर्कल जो है, वो मेरा कट लगेगा। तो मैंने जितना और जिस हिसाब से मुझे कट लगाना था, उसको इस तरह से अलाइन किया। और उसके बाद मैं आऊँगा पाथ फाइंडर के अंदर, और ये सेकंड वाला माइनस वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया सिंपली। तो ये मेरा, अब आप इसको एक चांद की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ एक कट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसका कलर मुझे कौन सा रखना है, जो स्काई का कलर होगा। अब आप स्काई का कलर जो भी रखें, इस कट का कलर भी वही रख दिएगा, लाल, पीला, नीला, काला, जो रखना है रखें। और इसको इस क्लाउड के ऊपर सेट कर दें। ये लें, ये आपका इस तरह से सेट हो गया। अब इसकी आप कॉपी ले सकते हैं, कॉपी लेके इसके ऊपर भी रख दें। इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी लेते हैं, यहाँ भी रख लेते हैं। इसको दोबारा से चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो ये देखें, अब ये हमारा स्काई भी कंप्लीट हो चुका है। क्लिप मास्क हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जब हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। दूसरा जो कन्फ्यूजन थी वो थी पिक्चर कैसे लेते हैं। तो मैं आपको वो कंप्लीट तरीका भी बता देता हूँ। मैं सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने गूगल क्रोम की।
ये मैं आ जाता हूँ जूम पर। क्रोम की स्क्रीन आप सबके सामने होगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ मारियो पीएनजी। अब ये देखें बहुत सारे मारियो मेरे सामने आ गए। मैं आ जाता हूँ इमेजेस के अंदर। इमेजेस के अंदर जब मैं आया तो मुख्तलिफ किस्म के मुझे मारियोस नज़र आ गए। मैंने सेकंड वाले पे सेलेक्ट कर लिया और इस पर राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लिया। राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, लेकिन ये डायरेक्ट डाउनलोड हो गई है मेरे पास। शायद मैं दूसरी इमेज चेक कर लेता हूँ। ये देखें, राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, लेकिन ये भी मेरे पास ओपन नहीं हो रही। शायद स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस वजह से। नहीं, ये मैंने एक और नई पिक्चर सेलेक्ट की और इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब किया तो मेरे पास एक मारियो जो की तस्वीर पीएनजी फॉर्मेट में थी वो अलग टैब में ओपन हो गई। राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेजेस, और जहां पर आपको रखना है सुपर मारियो के नाम से मैंने डेस्कटॉप पे अपने सेव कर ली। ठीक है। अब ये देखें, एक प्रॉब्लम ये थी कि ये मेरे पास डाउनलोड हुई है किस फॉर्मेट में, वेब पेज, वेब पी। ये आपने ध्यान रखना है कि जब पिक्चर डाउनलोड होगी तो वेब पी फॉर्मेट में ना हो, क्योंकि ये इलिस्ट्रेटर के अंदर नहीं खुलेगी। जो एरर आ रहा था स्टूडेंट्स के पास वो ये वजह थी। तो मैं दूसरी कोई तस्वीर देखता हूँ जिसका एक्सटेंशन मेरे पास हो पीएनजी। ये दूसरी तस्वीर है, लेकिन ये भी मेरे पास वेब पेज फॉर्मेट में डाउनलोड हो रही है। मैंने लिंक दिया था वैसे ग्रुप के अंदर, अगर किसी को याद हो। मैं चेक कर लेता हूँ ग्रुप के अंदर से ही। मारियो की तस्वीर का मैंने लिंक दिया था, ये रहा। अच्छा, एक सवाल कि ये जो तस्वीर है मैं यहाँ डायरेक्ट राइट क्लिक करके सेव इमेजेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा, और मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करके ही क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये एच डी फॉर्मेट में मेरे पास डाउनलोड हो, यानी कि हाई रेस फॉर्मेट जो होता है। ये देखें, ये जो खुली है अब हाई रेस फॉर्मेट में खुली है, और उसके बाद मैं सेव इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये वाली भी आपके सामने पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड हो रही है। ये मैंने क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। अब ये मारियो मेरे पास यहाँ डाउनलोड हो गई। ठीक है। ये मेरे पास इलिस्ट्रेटर की स्क्रीन थी और मारियो मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, या तो डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर या तो जहां भी आपने सेव किया होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर मारियो डाउनलोड हुआ होगा। जी हाँ, मेरे पास मारियो डाउनलोड हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से आपको डेस्कटॉप शेयर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें, मेरा डेस्कटॉप आपके सामने मौजूद है। ये मारियो जो है वो जो मैंने ग्रुप में सेंड किया था, और ये मारियो वो है जो अभी हमने डाउनलोड किया है। अब आपने इसको एलिस्ट्रेटर के अंदर कॉपी करके नहीं लेके जाना, या वेब से भी कॉपी करके नहीं रखना कि आपने वहां से गूगल क्रोम से कॉपी कर लिया और एलिस्ट्रेटर में आके पेस्ट कर लिया। अगर ऐसा आप करेंगे तो वो ब्लैक जो बैकग्राउंड आ रहा था वो आएगा। बल्कि आपने इसको ड्रैग करना है। ये देखें, ये मैं इसको पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ, और ड्रैग करके आपने अपनी एलिस्ट्रेटर की स्क्रीन पे लाके छोड़ देना है। अब मैं दो स्क्रीन एक साथ शेयर नहीं कर सकता, तो ये बताएगा नहीं मुझे, यानी वो जो मैंने ड्रैगिंग की है ये कंप्लीट वो शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसे एलिस्ट्रेटर की स्क्रीन पे लाके छोड़ेंगे तो ये इस तरह नज़र आएगा। जी, सिंपल ड्रैग करना है। जब ये इस तरह आएगा तो ये देखें खुद ब खुद ट्रांसपेरेंट आ रहा है। अब आप इसको रीसाइज कर लें अपने हिसाब से, जिस तरह का आपको रखना है। तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंट मारियो आ गया। अब मैं दिखा देता हूँ दूसरा तरीका भी, कि जिसके साथ ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा था, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम गलती क्या थी हमारी। ये देखें, ये मैंने गूगल क्रोम, ये वही मारियो है जो अभी हमारे पास ट्रांसपेरेंट हमने डाउनलोड किया है। राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज, वापस से एलिस्ट्रेटर की स्क्रीन पे आता हूँ अपने, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें अब मारियो मेरा आया है ब्लैक बैकग्राउंड में। हो सकता है आपके पास वाइट में भी आ जाए। वैसे जो वाइट में आएगा वो पीएनजी नहीं होगी, फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी मतलब।
अब ये जो पीएनजी ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करी है तो ये ब्लैक बैकग्राउंड में आ गई। अब एक ही मारियो है, एक को मैं बाय ड्रैगिंग लेकर आया हूँ, एक को मैं बाय कॉपी पेस्टिंग लेकर आया हूँ। तो दोनों का फर्क आपके सामने है। ये चीज सबको क्लियर है कि इमेज कैसे लेकर आना। स्टिल अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बोल सकता है। ठीक है, वैसे 4-5 जवाब ही आए, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ये वाला मारियो मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। इस मारियो को आप स्क्रीन के ऊपर जहाँ चाहें सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा तो कोई शेप ऐसी नहीं थी कि जो हमने अपने उस मारियो का सामने बनाई हो, सिवाय एक चिमनी के। तो चिमनी को अब हम ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। चिमनी बेसिकली इस तरह से थी कुछ, कि एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगल था। मैं इसको स्क्रीन के बाहर ड्रॉ करता हूँ ताकि क्लियर रहे। अब ये देखें, इसी की कॉपी ली इसके ऊपर बिल्कुल, और इसको इंटरसेक्ट, ये देखें जब भी आप करीब लेकर आएंगे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब जोड़ दो। इसका मैंने साइज थोड़ा सा चेंज कर लिया ताकि इसका हेड बना सकूं जो चिमनी का था, इसको थोड़ा सा विद में। अब ये देखें, ये मेरे पास एक चिमनी की शेप बन गई, बेसिक शेप। अब मुझे देना है इसको स्ट्रोक। स्ट्रोक दे देता हूँ थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का। तो ये देखें, ये डार्क ग्रीन कलर का इस पर स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक की विद आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये रही विद, 1 पॉइंट थी मैंने 2 पॉइंट कर लिए। तो अब ये इस तरह से आ गया। मैं इसको दोबारा से 1 पॉइंट कर देता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। इस वाले को सेलेक्ट किया, इसको भी इस तरह से आई ड्रॉपर की मदद से। आई ड्रॉपर से जब हमने इसका स्टाइल सेलेक्ट किया तो उसने ना सिर्फ उसका फिल कलर, बल्कि उसका आउटलाइन कलर और उसकी आउटलाइन विद वगैरह सब कुछ कॉपी कर ली। आई ड्रॉपर टूल ये काम भी करता है। ठीक है, ये चिमनी बन गई हमारी बेसिक वाली। अब इसके अंदर रिफ्लेक्शंस डालनी थी। तो रिफ्लेक्शंस डालने के लिए भी मैंने यही किया था कि सिंपली एक इस तरह से ये बनाया, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। लेट से यही वाला ग्रीन किया पहले, फिल कलर पे डबल क्लिक किया और लाइट कलर कर दिया थोड़ा सा। अब ये देखें, ये लाइट हो गया, लेकिन साथ में इसके आउटलाइन भी आ रही है जो बुरी लग रही है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन खत्म करनी है। अगर अब मैं इस पे नन पे क्लिक करता हूँ, अगेन मेरा फिल कलर खत्म हो गया, आउटलाइन वहीं की वहीं मौजूद है। अब मुझे आउटलाइन खत्म कर दी थी, तो मैंने यहाँ गौर किया कि जो ऊपर मौजूद था वो फिल कलर मौजूद था। मुझे किसी तरह से ये आउटलाइन ऊपर लेकर आनी है ताकि ये खत्म हो। और वो तरीका ये है कि मैं सिंपली इस पे एक बार क्लिक कर दूंगा। इस पे एक बार क्लिक करने से ये ऊपर आ गया। अगर फिल कलर ऊपर लाना है, फिल कलर पे एक बार क्लिक कर दिया। अभी फिलहाल मुझे आउटलाइन खत्म करनी थी, तो इस पे एक बार क्लिक कर दिया, ये ऊपर आ गया। और फिर इसी के साथ नीचे नन का बटन है, क्लिक कर दिया, ये देखें, ये नन खत्म हो गई। यानी कि वापस से फिल कलर को ऊपर लेकर आ जाते हैं, और ये देखें, ये हमारी एक रिफ्लेक्शन बन गई। इसी की कॉपी ली और इसके बिल्कुल ऊपर इसका साइज मैं उतना ही रख लेता हूँ जितना ये इसका था। अगली गलती स्टूडेंट्स ने जो करी थी कि इसको बना दिया था इस तरह, यानी कि जो रिफ्लेक्शन थी हमारी, इसको बना दिया था इस तरह। और वो जो स्ट्रोक्स हमने लगाए थे, स्ट्रोक छुप गए। अब स्ट्रोक जो छुप गए तो रिफ्लेक्शन का मतलब खत्म हो गया। तो स्ट्रोक को मुझे रखना है विजिबल। तो मैं नीचे से भी इसको जूम करके सबसे पहले इसको थोड़ा सा ड्रैग करके स्ट्रोक के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं आगे आता हूँ। ऊपर की साइड से भी मैं इसको इस तरह सेट करता हूँ कि ये स्ट्रोक मेरा नज़र आए। ऊपर वाली शेप में भी स्ट्रोक नज़र आना चाहिए, और नीचे वाली शेप में भी स्ट्रोक नज़र आना चाहिए। अब मैं इसको जूम आउट करके देखता हूँ, तो ये देखें, ये मेरी परफेक्ट एक रिफ्लेक्शन थोड़ी सी बन गई है। ऊपर वाली को मैं मामूली सा चौड़ाई में इसकी इजाफा भी कर सकता हूँ, और इसकी वजह क्या होगी, क्योंकि ऊपर वाली जो हमारी चिमनी है वो चौड़ी है, यानी कि रिफ्लेक्शन बाकायदा रियल लगे। अब ये दो हमारे रिफ्लेक्शन तैयार है। मैं इन दोनों को पकड़ के ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी, ताकि जब मैं ड्रैग करूँ तो आसानी हो। ठीक है,
अब मैंने इसको कर दिया कोने पे, इसके बराबर में इसकी कॉपी ले ली और इसको इंक्रीज किया, कलर इसका थोड़ा सा और चेंज कर दिया ताकि एक नई रिफ्लेक्शन लगे। ठीक है, ये सारी शेप्स को सेलेक्ट किया, ग्रुप किया, और इसके बाद आपने रख दिया इस दीवार के ऊपर। अब दीवार के ऊपर रख दिया क्योंकि, तो अब आपने इसको पीछे लेके जाना है, ठीक है। और इसको सबसे पीछे लेके जाने के लिए मुझे करना है कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये सबसे पीछे चला गया। अगेन मुझे सबसे पीछे तो आसमान चाहिए था, तो अब मैं आसमान को पकड़ूंगा, कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दबा दिया। अब आसमान सबसे पीछे चला गया। अब मेरी चिमनी आगे आ गई। अब मुझे चिमनी को इसके ऊपर लेकर आना है या इसको चिमनी के पीछे लेके जाना है, तो इसको पकड़ूंगा और एक बार कंट्रोल और ब्रैकेट। अब कंट्रोल शिफ्ट नहीं दबाया, अगर कंट्रोल शिफ्ट दबा देता तो ये सबसे पीछे चला जाता। मुझे एक बार लेके जाना है, तो कंट्रोल ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट टी के बराबर में जो है, तो ये इसके पीछे चला गया। ठीक है, ये आपका मारियो तकरीबन रेडी हो गया है। ठीक है, इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ। अब आखिरी चीज है क्लिपिंग मास्क, लेकिन उससे पहले यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला? ठीक है, अच्छा, क्लियर एक है मिनट सबको। रह गया बाकी, तो मेरे ख्याल से सवाल जवाब कर लें बाकायदा जो है इसका, फिर बाद में इसका आगाज करते हैं आगे से। जी ठीक है, आपका मेरे ख्याल में आपकी तरफ से एक सवाल आया था, सिंपल राइट क्लिक करके ब्रिंग टू बैक भी कर सकते हैं। सिंपल राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये तरीका भी है। अरेंज के अंदर है वो, राइट क्लिक जब आप करेंगे तो अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये फ्रंट पे आ गया। फिर अरेंज और इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब ये होता है कि सबसे आगे ले आओ या सबसे पीछे। ये देखें, ये सबसे आगे यानी वो जो कंट्रोल शिफ्ट के साथ काम हो रहा था। और अगर ट्रा इसमें वो करूंगा मैं अरेंज के अंदर सेंड टू बैक, तो ये सबसे पीछे। जबकि अरेंज के अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये देखें ये शॉर्ट कीज यहाँ इसके सामने भी मौजूद है, तो ये खुद बता देगा आपको कि कौन सा बटन या। ठीक हो गया। अच्छा, राइट क्लिक अरेंज, यहाँ हम मौजूद थे ना, तो अब आपके सामने शॉर्ट कीज मौजूद हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं खुद ही। अभी फिलहाल मुझे चिमनी को लेकर जाना है सिर्फ दीवार के पीछे, तो मैं इसको कर देता हूँ सबसे पीछे, और फिर आसमान को कर देता हूँ सबसे पीछे, और फिर इस शेप को कर देता हूँ एक बार पीछे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है हमारा क्लिपिंग मास्क। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, ये बादल बाहर जा रहा है, ये ब्लॉक्स बाहर जा रहे हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में तस्वीर। तो अब मैं कर देता हूँ एक ड्राइंग, ये रही। एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, और इसके बाद इसको मैं रिसाइज कर लूंगा इस आर्ट वर्क के हिसाब से। ये देखें, ये मैंने इसको रिसाइज कर लिया। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि जो क्लिपिंग मास्क कर रहे हैं आप जिस टाइम, जो ऑब्जेक्ट के अंदर आपने चीजें दिखानी है वो सबसे ऊपर मौजूद होना चाहिए। मतलब ये जो आपके पास नजर आ रहा है ना रेक्टेंगल, जिसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इसके अंदर से अब मुझे चीजें दिखाई देंगी। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसके अंदर से मुझे कितना एरिया नजर आएगा और कितना एरिया मेरा बाहर से डिलीट हो जाएगा। इन तमाम चीजों को मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एक बटन, एक एक्शन मेरे पास लेबल मौजूद है, मैक क्लिपिंग मास्क, सिंपली क्लिक कर दिया। तो ये देखें वो एक्स्ट्रा जो एरिया था वो कट गया, और वो जो मैंने बॉक्स बनाया था उसके अंदर से अब मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, या जो मेरा आर्टवर्क था उसके अंदर कैद हो गया है। ठीक है, लॉक को वापस अनलॉक नहीं होता, कौन सी चीज़ें करें? कंट्रोल ऑल्ट टू। कंट्रोल टू से लॉक है, कंट्रोल ऑल्ट टू से अनलॉक है। जब मैं एक शेप के इक्वल दूसरी शेप ड्रैग करती हूँ तो वो ठीक एंगल से नहीं होती।
ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। शेप को ड्रैग करते हैं तो ठीक एंगल से नहीं होती। मैं थोड़ा सा ड्रैग करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से। ये देखें, ये मेरी शेप है। अब आप एक शेप के इक्वल जब दूसरी को ड्रैग करते हैं तो वो ठीक एंगल से नहीं होती, मतलब समझ गया मैं, यानी कि वो बिल्कुल इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं होती इस तरह से, बल्कि वो थोड़ा सा आगे पीछे इस तरह से, या इससे थोड़ा सा दूर इस तरह से हो जाती है। तो इसके लिए आपको विंडो के अंदर आना है, सॉरी व्यू के अंदर आना है। एक ऑप्शन है स्मार्ट गाइड्स। ये आपने श्योर कर लेना है, मेक श्योर कि ये वाला चेक हो या अनचेक ना हो। अगर ये देखें, अभी मैं करूंगा ना तो अब मेरे पास इंटरसेक्ट नहीं आ रहा, यानी एलिस्ट्रेटर अब मेरी हेल्प नहीं कर रहा, वो बोल रहा है अपने अंदाजे से लगा लो। इस चीज को सॉल्व करने के लिए व्यू के अंदर स्मार्ट गाइड्स, इसको चेक करना लाजमी है। तो अब अगर मैं करूंगा तो ये देखें, ये पिंक वाली लाइन आ गई, ये देखें इंटरसेक्ट, ठीक हो गया। आर्टबोर्ड आउटलाइन, आउटलाइन को किस तरह से रिमूव करेंगे? देखें, आर्टबोर्ड की आउटलाइन रिमूव नहीं होती। आर्टबोर्ड की आउटलाइन किसी भी तरह से रिमूव नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये मेरा आर्टवर्क है, इसको मैं लेकर आ जाता हूँ अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। अब ये आ रही मेरी एक आर्टबोर्ड की आउटलाइन, दूसरी वाली यहाँ पर मौजूद है। अब मैं आर्टबोर्ड को अपने रिसाइज करूंगा अपने आर्टवर्क के हिसाब से। कैसे करूंगा? ये रहा मेरा आर्टबोर्ड टूल, जूम टूल के बिल्कुल ऊपर वाला है। अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा है तो ये देखें, ये इस तरह का कुछ नजर आता है। इसको आपने सेलेक्ट किया, जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये आर्टबोर्ड खुद ही बन गया। अब इसको आप जैसे रेक्टेंगल रिसाइज करते हो, इस तरह से पकड़ के अपना आर्टबोर्ड रिसाइज कर लो आप। और जब आप मुकम्मल हो जाए काम, वापस से मूव टूल सेलेक्ट कर लो, ये लें, आउटलाइन खत्म हो गई। दूसरा तरीका इसका बहुत स्मार्ट तरीका है। अब मुझे नहीं पता कि इसका साइज मेरे पास क्या बना है, ये एक रैंडम साइज पे बन गया है आर्ट वर्क। आर्ट बोर्ड का साइज मुझे नहीं पता क्या है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आर्ट बोर्ड का साइज जो भी है वो खुद ही सेलेक्ट हो जाए, खुद ही सेट हो जाए मेरे आर्ट वर्क के हिसाब से। तो मैं आऊँगा ऑब्जेक्ट के अंदर, आर्ट बोर्ड्स के अंदर, फिट टू आर्ट वर्क बाउंड्स, इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये देखें, अब देखें आर्ट, जो मेरा आर्ट बोर्ड था वो खुद ही मेरे आर्टवर्क के हिसाब से रिसाइज हो गया है। ये चीज सबको क्लियर है, दोनों चीजें, कि आर्टबोर्ड टूल से कैसे रिसाइज करते हैं और एडिट के मेन्यू से कैसे करते हैं। दोबारा बता देते हैं। ये मेरा आर्टवर्क था, ये मेरा आर्टबोर्ड था। पहला तरीका, आर्टबोर्ड टूल लिया जो कि जूम टूल के ऊपर है, और इसको आर्टबोर्ड को यहाँ से जैसे आप रेक्टेंगल को रिसाइज करते हो इस तरह से रिसाइज कर लिया। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश बाकी रह जाती है, अभी भी ठीक तरह से नहीं हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप एडिट के अंदर आओ, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर आओ, आर्टबोर्ड के अंदर आओ, और ये सेकंड लास्ट ऑप्शन फिट टू आर्टवर्क बाउंड्स क्लिक कर दो। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है इसके अलावा भी, कि जो अनक्लियर हो तो वो पूछ सकता है, ताकि फिर हम आगे मल्टीपल आर्टबोर्ड्स की तरफ चलें। क्लिप मास्क की कोई शॉर्ट की नहीं है, ये आपके प्रॉपर्टी पैनल के अंदर से मिल जाएगी, या तो राइट क्लिक करके मिल जाएगी, और इसके अलावा भी ये आपको ऊपर मेन्यू बार से मिल जाएगा। और मेन्यू बार के अंदर से अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कहाँ से मिलती है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये मैंने किया रिलीज मास्क, सबको सेलेक्ट किया, ये देखें प्रॉपर्टी पैनल के अंदर आ रहा है, ये रहा मैक क्लिपिंग मास्क। या तो राइट क्लिक करें आप, ये आ गया आपके पास मैक क्लिपिंग मास्क। और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आती है, एडिट के अंदर मेरे ख्याल में आ जाएगी, लेकिन इतनी ऊपर से मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया तो मुझे इसलिए एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि ये कहाँ मौजूद होती है। ये रहा क्लिपिंग मास्क के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लिपिंग मास्क के अंदर मेक, ये बन गया। शॉर्ट की मेरे ख्याल में यहाँ नज़र आ रही थी, दोबारा से चेक कर लेते हैं। क्लिपिंग मास्क मेक, कंट्रोल 7 इसकी शॉर्ट की है, यानी कि आपने
इन सबको दबा के कंट्रोल 7 अगर आप दबाएंगे तो शॉर्ट की आपकी कंट्रोल 7। जिसकी भी शॉर्ट की आपको नहीं मिल रही है उस लेवल के आगे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ सबकी शॉर्ट की ये देखें, ये शॉर्ट की इसकी लिखी हुई है, ये रेस की शॉर्ट की लिखी हुई है, मुख्तलिफ शॉर्ट कीज उनके आगे लिखी हुई हैं। इसके अलावा किसी का कोई सवाल? क्योंकि आगे हम जाएंगे मल्टीपल आर्टबोर्ड्स की तरफ, तो वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल ही। जी पूछें आप। शेप के एक कॉर्नर को पकड़ के मूव करते थे। ये हमारी शेप है। अब एक कॉर्नर पकड़ के अगर मैं मूव यानी कि रिसाइज करूंगा तो ये सिंपली रिसाइज हो जाएगा। मूव अलग चीज़ है, रिसाइज अलग चीज़ है। शिफ्ट के साथ करेंगे तो एक रेशो पे रिसाइज होगा, और अगर शिफ्ट का बटन छोड़ के करेंगे तो आप इसको फ्री रिसाइज कर सकते हैं। एक शेप के दो कॉर्नर राउंड करने हो और दोनों को एक जैसे ही राउंड करने हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद है। सवाल ये आया है कि अब मुझे इस रेक्टेंगल के दो कॉर्नर्स को राउंड करना है बिल्कुल एक जैसा, और बाकी दो को नहीं करना। तो इसका तरीका ये है कि आप सिंपली जितना राउंड करना है ना, अपने आप चारों को राउंड कर लो, और उसके बाद कंट्रोल के बटन से सिर्फ एक पॉइंट सेलेक्ट करके इसको ख़त्म कर दो। कंट्रोल का बटन दबा के रखो, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करके इसको ख़त्म कर दो। अब ये देखें आपके पास ये दोनों बिल्कुल एक से, और ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड बनाई थी तो शेप चेंज की थी, वो मैंने इस तरह की थी कि ये देखें ये है। अब मुझे करना है ये वाला पॉइंट सेलेक्ट, वो मैं करूंगा नीचे वाले टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो था, इससे मैंने पकड़ा इस वाले एंकर पॉइंट को और खींच दिया। अगर मैं ऊपर वाले से पकड़ूंगा तो मेरी पूरी शेप कंट्रोल करूंगा, जबकि नीचे वाले से अगर कंट्रोल करना हो तो एंकर पॉइंट को कंट्रोल करूंगा। ठीक है, ये दूसरा वाला एंकर पॉइंट पकड़ लिया, और इसकी जो शॉर्ट की थी वो कंट्रोल के साथ था, यानी कि ये देखें अभी मैंने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, लेकिन मैं कंट्रोल को होल्ड करूंगा तो ये खुद ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बन जाएगा। मेरा कर्सर देखें चेंज हो रहा है। ये मैं इस तरह एक, ये देखें ये ब्लू हो गया मतलब सेलेक्ट हो गया, ये वाइट है अब ये सेलेक्ट हो गया, अब ये वाला सेलेक्ट है। ठीक है, मून को आपने कॉपी करना है तो सिंपली जैसे दूसरे आप ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हो इस तरह से आपने कॉपी करना है मून को भी। ये देखें इस ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल ली, कंट्रोल डी से चार पांच कॉपीज और निकाल ली। ये ना, ये आपका मून कॉपी हो गया जितनी बार आपको कॉपी करना है। मारियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो इस तरह से करना है कि ये रहा मेरा आर्ट वर्क, मैं अपना मारियो यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और इस मारियो को अब मैं दोबारा लेकर आता हूँ। तो मैंने सिंपली गूगल के ऊपर जाना है, मारियो को पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। वो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर मौजूद है। ये रहा डेस्कटॉप पे मेरे पास ये वाला मारियो मौजूद है। मैंने इसको सिंपली ये पीएनजी फॉर्म में यानी कि ट्रांसपेरेंट है, इसको ड्रैग किया, पीछे मेरे इलिस्ट्रेटर की स्क्रीन ओपन है, और उस पर ले जाके मैंने इसको छोड़ दिया। जैसे ही मैंने इलिस्ट्रेटर की स्क्रीन पे इसको ले जाके छोड़ा तो ये मेरे पास इस तरह से नजर आएगी। ये देखें, यानी वहाँ यहाँ पे खुला हुआ था फोल्डर, फोल्डर से मैं ड्रैग करके लाया, यहाँ लाके जैसे ही छोड़ा तो ये इस तरह से आ गई। अब मैं इसको अपनी मर्जी से करूंगा रीसाइज, और जो साइज आपने रखना है, जिस तरह रखना है, जहां रखना है वहां रखो आप। ठीक हो गया। वॉल बता दें, वॉल अभी मैंने तो बताई आपको कि सिंपली ये ब्लॉक आपने बनाया, ब्लॉक की कॉपी ली और इसकी मुख्तलिफ कॉपीज ले ली। अभी मैंने दूर दूर ले लिए, मैं आपको बिल्कुल सही बता दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये देखें ब्लॉक एक बना लिया,
ब्लॉक की कॉपी ली, दूसरी कंट्रोल डी से इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लिया, इन तमाम को सेलेक्ट किया, इसकी एक नीचे कॉपी निकाली और थोड़ा सा इस तरह से मूव कर दिया, और फिर इन तमाम को दोबारा से सेलेक्ट किया और इसकी एक और बार कॉपी निकाल ली। ये आपकी वॉल क्रिएट हो गई। कंट्रोल जेड से मैं पीछे जा रहा हूँ, यानी कि जो एक्शन मैंने किया था उसको रिवर्ट कर रहा हूँ कंट्रोल जेड से। जी आगे भी चलते हैं, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसकी जो कंफ्यूजन है वो यहीं ख़त्म हो जाए, ताकि वो फिर व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में ये ना हो कि किसी की कोई कंफ्यूजन बाकी रह जाए मज़ीद, और वहाँ वो करें। चलें आगे चलते हैं, हो गया, बहुत सा ज़्यादा रिकैप कर लिया। आखिरी चीज़ जो क्लिपिंग मास्क से रिलेटेड है वो यही है कि जब आपको क्लिपिंग मास्क एडिट करना हो, अब देखें अगर मैं इस शेप को मूव कर रहा हूँ तो ये एक साथ मूव हो रही है, लेकिन अब मुझे रिमूव इसके अंदर से चिमनी को मूव करना है, डबल क्लिक करूंगा जैसे हम ग्रुप में करते हैं, जब कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट हमारा ग्रुप होता है, डबल क्लिक करके उसके अंदर चले जाते हैं, इसी तरह क्लिपिंग मास्क पे वर्क करता है। उस पूरे ऑब्जेक्ट को जो क्लिपिंग मास्क हुआ हुआ है, डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास इसके अंदर मैं मौजूद हूँ। अब इसके अंदर के कंटेंट्स को चेंज कर सकता हूँ, ये मैंने मूव किया जिसको जहाँ करना था, और इसके बाहर डबल क्लिक कर दिया तो अब ये मेरा एडिट हो गया। उसको कहते हैं आइसोलेशन मोड। ये देखें, ये डबल क्लिक करके अब जो मैं इसके अंदर आया हूँ, ये मेरा आइसोलेशन मोड कहलाता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि मैं लेयर 1 के अंदर क्लिप ग्रुप के अंदर मौजूद हूँ। बाहर क्लिक करूंगा तो ये चीज़ ऊपर से गायब हो चुकी है। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं देखी है हमने, जो चीज़ें पीछे कवर हो चुकी हैं उन्हीं को सिर्फ रिपीट किया है, किसी की कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अब काफ़ी स्लो चल रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। अब आखिरी चीज़ जो अब हाँ हम इसको चेक करते हैं वो है वर्किंग विद मल्टीपल आर्टबोर्ड्स। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने अपना मारियो बनाया था। अपना जो डॉक्यूमेंट मेरा ओपन था इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम जो चीज़ देख रहे हैं वो है कि मल्टीपल आर्टबोर्ड्स को सेव और वर्क उसके पास उसके साथ कैसे करें। मैंने किसी भी साइज़ के, रैंडम साइज़ के मेरे को आर्टबोर्ड क्रिएट करने, तो मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया या फाइल के अंदर जाके न्यू। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको किस साइज़ का चाहिए। मैं रैंडम कुछ भी साइज़ रख देता हूँ, ठीक है फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि हम कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं बना रहे। आर्टबोर्ड मुझसे पूछ रहा है कितने चाहिए, मैंने कहा 5, एंटर कर दिया। अब मेरे पास 1000 बाय 1000 पिक्सल्स के 5 आर्टबोर्ड्स मेरे सामने आ गए। अब मैं इस पे ड्राइंग कर लेता हूँ। लेट से इस पर मैंने बना लिया एक स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट आर्टबोर्ड पे ड्राइंग आ गई। दूसरे पे मैंने बना लिया एक एलिप्स टूल, ठीक है, और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। तीसरे पे मैंने बना लिया एक रेक्टेंगल, और फोर्थ पे मैं बना लूंगा एक ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने का ये सही तरीका नहीं है, मैं अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये मैंने बस अब जल्दी में बना दिया। और लास्ट वाले पे मैं बना लेता हूँ कोई स्टार। मैंने अपने 5 आर्टबोर्ड्स के ऊपर 5 शेप्स ड्रॉ कर ली, जो कि 5 मुख्तलिफ रंगों की हैं, ठीक है। अब मुझे सेव करना है अपनी फाइल को। सबसे पहले मिसाल के तौर पे मान लें ये आपकी कोई किताब है जो छपने वाली है, अब आप मशहूर होने वाले हैं। कंट्रोल एस शॉर्ट की, या फाइल के अंदर आप आके सेव कर सकते हैं। फाइल, ये रहा सेव, आगे लिखी है इसकी शॉर्ट की कंट्रोल एस। अब ये जो पूरा डॉक्यूमेंट था, यानी कि ये 5 आर्ट बोर्ड, आपकी सारी शेप्स, ये तमाम चीज़ें सेव हो जाएंगी। कहाँ सेव करनी है? मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव करनी है। और क्या नाम से सेव करनी है? कुछ भी नाम रख लें, मैंने रख लिया माई बुक। फॉर्मेट एआई सेलेक्टेड रहने दें, सेव, ओके। अब ये आपकी माई बुक सेव हो गई। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
एक सवाल मेरे पास जो मिला था कि हम अपना जो सेव किया हुआ काम है वो दोबारा से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि एक बार आपने सेव कर लिया, उसे कहीं भी सेव कर लिया, अब वो कहीं भी वाली लोकेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपने कहाँ सेव किया था। मेरे केस में मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो मैं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन ज़रा शेयर करके दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास मौजूद होगा डेस्कटॉप पे। ये देखें, ये मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन है। इसको मैंने इस फोल्डर की तरह खोला हुआ है। ये रहा माय बुक के नाम से जो अभी अभी फाइल सेव कराई है। इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है आपको। जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास एलिस्ट्रेटर के अंदर अगेन इस तरह से खुल जाएगी, यानी वही जहां आपने सेव किया था। अब आप चाहते हैं कि नहीं, ये बुक ख़राब है, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके दोबारा से सेव करना है। तो मैं स्टार शेप को ले जाता हूँ ऊपर और इसको ले आता हूँ नीचे। ये मेरी बुक हो गई फाइनल। अब दोबारा से सेव करना है, फाइल, सेव, या तो शॉर्ट की कंट्रोल S। दूसरी बार में इसने मुझसे नहीं पूछा कि कहाँ सेव करना है। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार में पूछ लिया था। अब ये खुद इतना स्मार्ट है कि ये उसी फाइल के ऊपर आपकी ये नई वाली एडिटिंग्स को सेव कर देगा। नई वाली एडिटिंग से मुराद कि ये जो आप कर रहे हैं कि आपने रेक्टेंगल इधर कर दिया, त्रिकोण इधर कर दिया, तो ये आपकी न्यू एडिटिंग्स हैं। कंट्रोल S का बटन दबाया तो ये दोबारा से सेव हो गई। अब ये न्यू एडिटिंग्स, अब मैं क्लोज करके अगर दोबारा ओपन करूंगा, मैं दोबारा से ओपन करके देखता हूँ कि क्या मेरी चेंजिंग सेव हुई थी। तो बिल्कुल, ओरिजिनली हमने स्टार्ट को यहाँ बनाया था और सर्कल को यहाँ, त्रिकोण यहाँ था, रेक्टेंगल यहाँ था। तो जो मैंने चेंजिंग्स करी थी और उसके बाद सेव का बटन दबाया था तो मेरी चेंजिंग्स भी सेव हो गई। ठीक है, इसके बाद सेव, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब आते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। मैं आता हूँ फाइल, एक्सपोर्ट, सेकंड वाला एक्सपोर्ट एज, क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। किसी भी फॉर्मेट में आप पीएनजी या जेपीजी सेलेक्ट कर सकते हैं। जेपीजी करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा। पीएनजी करेंगे तो अभी हमने कोई बैकग्राउंड बनाया नहीं है तो कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा। मैं फिलहाल कर लेता हूँ जेपीजी। ठीक है, अब उसके बाद कर देता हूँ एक्सपोर्ट। इसने पूछा जो भी सेटिंग्स थी, ओके, सिंपली इसने थोड़ा सा टाइम लिया और सेव कर दिया। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसने मेरे पास सेव क्या किया है। ये देखें, आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ये इसने सेव किया है। यानी कि वो जो मेरी बुक के 5 पेजेस, यानी कि जो मेरे 5 आर्टबोर्ड थे, मैं अज्यूम कर रहा था वो मेरे 5 पेजेस हैं, तो उन 5 पेजेस को इसने एक साथ सेव कर दिया है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि ये एक साथ ना सेव हो बल्कि अलग अलग पेज सेव हो। तो अलग अलग पेज सेव होने के लिए मैंने एलिस्ट्रेटर पे वापस आ गया मैं। अब अलग अलग पेज मुझे सेव करना है तो मैं वापस से जाऊंगा फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, मैंने इसको बता दिया जेपीजी में ही करो। लेकिन अब की बार हम चेंज क्या करेंगे, यूज आर्टबोर्ड। ये जो चेक था यहाँ पे, इसको चेक कर दिया, अभी अनचेक था, इसको चेक कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि आपने तमाम आर्टबोर्ड्स को सेव करना है। मैंने कहा ऑल को। अगर मुझे ऑल एक्सपोर्ट करने, एक्सपोर्ट का बटन दबाया, ओके किया, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसने थोड़ा सा टाइम लिया और उसके बाद अब मैं जाके चेक करता हूँ अगर अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ये देखें, मेरा डेस्कटॉप आपके सामने मौजूद है। अब की बार जो है वो माई बुक पहले ये वाली सेव हुई थी, अब अलग अलग ये पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, ये मेरे पास अलग अलग शेप सेव हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसा ना करके मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे शेयर मैंने किया, फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, यूज आर्टबोर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसमें से थर्ड वाला पेज, यानी कि जो तिकोन वाला था, ये सेव करूँ। तो मैं ऑल के बजाय नीचे रेंज पे सेलेक्ट करूँगा और इस पे लिख दूंगा सिर्फ 3, तो मेरा थर्ड वाला सेव हो जाएगा। अगर मैं लिखूंगा 2-3,
तो मेरा 2 और 3 सेव होगा। अगर मैं लिखूंगा 2-5 तो ये 1 को छोड़ देगा और 2, 3, 4, 5 ये सारे सेव कर देगा। एक्सपोर्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो ये सारे सेव हो जाएंगे। ये चीज़ सबको क्लियर है कि मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट कैसे करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक साथ भी और अलग अलग भी। ठीक है, होमवर्क की अभी आप टेंशन ना लें, होमवर्क भी आपको मिल जाएगा। वैसे आज जो मैं अपने माइंड में जहन में रखकर आया था कि वो हम आज लेयर्स भी पढ़ेंगे, हम बॉर्डर टाइप भी पढ़ेंगे और हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अभी 1 घंटा गुजर चुका है, टाइम ओवर हो चुका है और एक आवाज़ भी आ चुकी है कि इतना ज़्यादा नहीं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ये अब आपका असाइनमेंट जो है, सबसे पहली चीज़ उसमें यही होगी कि आपने मल्टीपल आर्टबोर्ड्स के साथ वर्किंग करनी है। यानी कि आपने जितने भी पीछे असाइनमेंट्स बनाए हैं, जिसने भी बनाए हैं, मैं सिर्फ उनसे ही मुखातिब हूँ। जिसने नहीं बनाए वो रेस्ट करें, चिल करें, कोई टेंशन नहीं है। जिसने बना लिए हैं वो अपने आर्टबोर्ड्स मुख्तलिफ क्रिएट करें। यानी कि 3 असाइनमेंट अभी तक हमने बनाए, बल्कि हमारे पास शेप्स ज़्यादा थी, तो आपकी जितनी शेप्स थी सेकंड असाइनमेंट में उन सबको काउंट करिएगा। उसके अलावा एक मारियो वाला हो गया और एक चेस बोर्ड हो गया, ये सारों को आप गिने, जितने भी शेप्स बन गई हैं उतने आर्ट बोर्ड आप क्रिएट करें। और उन आर्ट बोर्ड्स के ऊपर इस तरह ला के रखें। मैं आपको ला के दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ। वैसे मैंने सेव तो किया हुआ नहीं है, तो मैं ग्रुप से ही कोशिश करता हूँ लेने की। ये देखें, अब ये मेरा आ गया मारियो। कोई टेंशन नहीं है अगर वाइट बैकग्राउंड आ रहा है आपके पास पीछे, कोई मसला नहीं है। मारियो के अलावा था मेरे पास कुछ दूसरा असाइनमेंट था। ये आ गया मेरा दूसरा असाइनमेंट। इसी तरह मारियो हमारा थर्ड था, ये आ गया थर्ड की जगह पे, ये सेकंड। और यहाँ फर्स्ट पे चेस बोर्ड आ गया, मिसाल के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा चेस बोर्ड आ गया। अब आपने इस तरह से मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स लेने हैं, अपने सारे असाइनमेंट्स को इस डॉक्यूमेंट में सेव करना है जिसके अंदर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स हैं। और आपने जेपीजी फॉर्मेट में सबको सेव करना है अलग अलग। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है आपने। और इसके अलावा जो मटेरियल है, कुछ शेप्स हैं, न्यू शेप्स, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, तो वो आपने ड्रॉ करनी है। ये मैंने डेस्कटॉप अपना शेयर कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर था असाइनमेंट स्लाइड्स के नाम से। आपको मुख्तलिफ शेप्स नज़र आ रही हैं, अभी हम इन पे काम करने वाले हैं। ये मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं बेसिकली। मैं ये आपको दे देता हूँ और एक इनमें से क्रिएट करके दिखा भी देता हूँ। उसके बाद बाकी के दो आपने खुद बनाने होंगे। गोकू को लेकर परेशान नहीं हो, वो ऐसी है, रैंडम है, वो नहीं बनाना अभी आपने। मैं इलिस्ट्रेटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये मेरी शेप थी। अब ये आपने बनानी है। कंट्रोल 2 से मैंने लॉक कर ली। किस तरह बनाएंगे? अब जो चीज़ मैं बोल रहा था कि आपके दिमाग पर है कि आप किस तरह से सोचते हैं, वो सोचने वाली चीज़ आपने क्रिएट करनी है, परेशान नहीं होना है। अगर मैं देखूं, ये एक चकोर डब्बा है यहाँ पे, ये भी चकोर डब्बा है, चकोर डब्बा, चकोर डब्बा, चकोर डब्बा, इसी तरह ये 1, 2, 3, 4, चार चार चकोर डब्बे इस तरह बने हुए और चार चकोर इस तरह, और उसके अंदर शेप्स बनी हुई हैं। अब ये जो लीफ वाली शेप है ये किस तरह बनी है? ये बनी है दो इलिप्स टूल की मदद से। ये देखें, ये मैंने बनाया एक इलिप्स टूल, कॉपी ली, दूसरा इलिप्स टूल, दोनों को सेलेक्ट किया, पाथ फाइंडर के अंदर से तीसरा वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया, तो ये देखें ये बन गया। इसको कर दिया इस तरह से, कॉपी ली और रिफ्लेक्ट कर दिया, बन गया ये वाली शेप आपकी। इसी तरह आपने बाकी सारी को चेक करना है कि कौन सी शेप किस तरह बन रही है। ये ट्राइंगल वही आपको पता है। अब ये किस तरह बना हुआ है? ये इस तरह बना हुआ है कि ये देखें, एक सिंपल रेक्टेंगल है
और इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इन्होंने लिया हुआ है और इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करके ऊपर मूव करवा दिया है इस तरह से। ठीक हो गया। ये वाले डॉट्स जो है ये भी इस तरह से बने हुए हैं कि ये देखें, ये इलिप्स टूल है बेसिकली। ये रहा मेरा एक इलिप्स टूल, इसको मैंने कॉपी लिया 4 से 5 मरतबा, इसी तरह कॉपी लिया 4 से 5 मरतबा, दोबारा से एक नया एलिप्स टूल बनाया जो कि इसके ऊपर रखा, इन तमाम शेप्स के ऊपर। ठीक है, और इन सबको पकड़ के कर दिया Ctrl+7 यानी कि मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये देखें, ये मेरा ये वाली शेप बन गई। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बनाते हैं। पेन टूल और जो स्मार्ट बच्चे हैं उन्होंने स्मार्ट चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, बल्कि जितना पढ़ा है हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है। जितना बने उतना बना लें, ज़रूरी नहीं है आप पूरा बनाएं। लास्ट वाला अगेन समझा दें। कुछ भी नहीं है, बहुत सारे एलिप्स टूल हैं जो एक साथ रखे हुए हैं, उसके बाद एक बड़ा एलिप्स है। इन तमाम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क, सिंपल। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है वैसे हमारी। Ctrl+7 मैक क्लिपिंग मास्क के लिए था, ये जो अभी मैंने आपके सामने किया है। ये क्लिपिंग मास्क का मतलब इसके अंदर से चीज़ें दिखाओ। ठीक है, अब किसी के कोई सवाल है तो सवाल कर लें और उसके बाद हम सेशन ख़त्म करते हैं। सेम नहीं बनाना, आपको सेम बनाना है बिल्कुल। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 19-20 का फर्क कोई मसला नहीं है। आपने तमाम आर्टबोर्ड्स को अलग अलग सेव करना है। एक सवाल है कि क्या हम आर्टबोर्ड को अलग अलग सेव करके सेंड करेंगे। तो आपने आर्टबोर्ड को अलग अलग सेव करना है, यानी कि आपके पास इस असाइनमेंट को मिला के हो जाएंगे 4 असाइनमेंट। तो आपने 4 तस्वीरें जेपैक में लेनी है और उसके बाद उन्हें चारों को एक ही फेसबुक पोस्ट में सबमिट कर देना है। क्लिपिंग जी बिल्कुल उसी पर होगी जो शेप सबसे ऊपर होगी, इस तरह नहीं है। जो शेप सबसे ऊपर होगी उसके अंदर से बाकी की शेप्स नजर आएंगी। ये आप देख रहे हैं, अब उस सर्कल के अंदर से बाकी की नजर आ रही है। मौजूद अभी भी वही है, ये देखें मौजूद हैं। जब मैं आइसोलेशन मोड में जाता हूँ डबल क्लिक करके, ऐसा नहीं है कि शेप्स खत्म हो गई। शेप्स ये देखें बाहर मौजूद हैं, लेकिन बस नज़र उतनी आ रही है जितने उस सर्कल की एरिया था। ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप में शेयर हो जाएंगी सारी। लेफ्ट साइड पर जो शेप है वो कैसे बनेगी, कौन सी लेफ्ट साइड पर, मैंने तमाम तो बता दी हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको छोटा सा एक, ये वाला पार्ट मुश्किल है ना, सबसे लास्ट वाला। ये देखें, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। मैंने एक लिया, 4 स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, अभी मैं बहुत रफ बनाऊंगा, आपने परफेक्शन के साथ बनाना है। और इनको निकाल लिया बाहर। अब ये देखें, अब ये बेसिकली एक इलिप्स टूल है, ये रहा, जो कि काले कलर का सबसे ऊपर मौजूद है। लेकिन अब मैं इसको इस तरह नहीं बनाऊंगा, बल्कि ये वाला जो मेरी शेप थी ये इसके अंदर इस तरह से मौजूद है। ये देखें, ये रहा, फिर इसी की कॉपी हुई हुई है। ये हुआ हुआ है इस रंग का, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। दोबारा से ये पीछे गया हुआ है इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद इसका कलर था ब्लैक, और इसके बाद इसी की एक और कॉपी निकली हुई है जो कि ब्लैक कलर की है, और ये गई हुई है सबसे पीछे। ये देखें इस तरह से। और अब क्या हुआ हुआ है, ये जो सर्कल था, ओ सॉरी, ये जो हमारा स्क्वायर था, ये सबसे ऊपर आके इन तमाम शेप्स को सेलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये देखें, ये आ गया हमारा वही चीज़। अब आपको पीछे भी बैकग्राउंड चाहिए तो आप इसके पीछे
एक ब्लैक कलर का एक और ड्रॉ कर लें जो सबसे पीछे हो। बन गई आपकी ये वाली शेप। ये एक बॉक्स बना है। इसी तरह आप सारे बॉक्सेस अलग अलग बनाएंगे और लास्ट में लाके इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब मैं बराबर वाला बॉक्स देख लेता हूँ। ये भी इसी तरह से एलिप्स टूल है बेसिकली। ये देखें, ये है ब्लैक कलर का कॉपी इस कलर की, और फिर इसी की कॉपी ली मैंने ब्लैक कलर की, और फिर इसको कर दिया मैंने ग्रीन कलर का, और इसको ले आया सबसे ऊपर। राइट क्लिक, मैक क्लिपिंग मास्क, ये देखें ये आ गया। और इसके पीछे एक स्क्वायर मौजूद था काले कलर का, उसी की कॉपी ली और ये कर दिया ग्रीन कलर का। ठीक है। अगर शेप गड़बड़ हो रही है कोई मसला नहीं है, कोशिश करिएगा ठीक हो जाए, नहीं होती तो भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ कोशिश करना असल मसला है। ये सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल में। अब सेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, अब एंड करते हैं। जितना बने उतना बना लें, ज़रूरी नहीं आप पूरा बनाएं। आपसे अगर फर्स्ट की रो बन रही है आप फर्स्ट की रो बना लें। आपसे फर्स्ट सेकंड दोनों बन रही है आप फर्स्ट सेकंड दोनों बना लें। आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बन रही है, जितना बनता है उतना बना लें, कोई टेंशन नहीं है। पिक्चर आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर। किसी का कोई अगेन सवाल है तो रिपीट कर दे, क्योंकि ऊपर काफ़ी सारे सवाल आ गए लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा था तो मैंने चेक नहीं किए। जी बिल्कुल, ये चार अलग अलग डब्बे हैं और अलग अलग ही बनेंगे, यानी कि आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग बनाना है। वो क्लिपिंग विलिपिंग जो भी आपने मास्क करना है वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग, यानी कि आपने कंप्लीट इग्नोर कर दें। आप देखें कि आपके पास आर्टवर्क जो बनाने वाला है ना, वो जूम टूल से बस आप देखें इतना ही है, बस इतना ही बनाना है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। और फिर इसी तरह आप दूसरा वाला पकड़ लें कि बस इतना ही तो बनाना है। फिर तीसरा वाला पकड़ लें, फिर चौथा वाला पकड़ लें, फिर पांचवा, और फिर उसके बाद सबको एक के बराबर में एक रखते जाएं। सर मल्टीपल आर्टबोर्ड में क्लिपिंग मास्क यूज करेंगे, कैसे करेंगे? मल्टीपल आर्टबोर्ड में क्लिपिंग मास्क नहीं होता, क्लिपिंग मास्क ऑब्जेक्ट के साथ होता है, आर्टबोर्ड के साथ नहीं होता। ठीक है। मैं अगर 3 सर्कल बनाता हूँ अलग अलग साइजेस के, तो मैं उनको एक साथ अलाइन कैसे कर सकता हूँ? अच्छा सवाल है। मैंने एक सर्कल बनाया किसी साइज का, दूसरा सर्कल बनाया किसी और साइज का, और तीसरा बनाया किसी और ही साइज का। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि नज़र आ सके। ये देखें 3 कलर के 3 सर्कल, तीनों को सेलेक्ट किया। अलाइन का मैंने बताया था प्रॉपर्टी पैनल के अंदर, ये रहा सेंटर और ये रहा वर्टिकल। अब ये सबसे ऊपर है, सबसे पीछे कर दें। ये एक स्टेप पीछे, तो ये देखें 3 स्टेप। दूसरा तरीका ये हो सकता है, सबसे बड़ा सर्कल पहले बनाएं, उससे छोटा वाला उसके बाद बनाएं, सबसे छोटा वाला सबसे बाद में बनाएं। तो ये बाय डिफॉल्ट ही आपको ऑर्डर करके दे देगा। अब इन तीनों को सेलेक्ट किया, अलाइन, ये रहा सेंटर अलाइन, ये के सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइन और सेंटर वर्टिकल अलाइन। तो ये देखें ये आपके अलाइन हो गए। और किसी का कोई सवाल? सवाल आया है कि मैंने प्रीवियस असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाए तो अब सबमिट करवा सकते हैं। आपकी मर्जी है, और जिसने भी अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाए उसकी अब मर्जी है कि वो चाहे तो करवा सकते हैं और ना चाहे तो ना करवाए। मतलब हमें अब उससे कोई परवाह नहीं है। बल्कि जितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट करवा दिया है, मेरी नज़र में बस मुझे उनको लेके चलना है। बाकी अगर कोई साथ आना चाहता है तो बिल्कुल आ जाए, कोई मसला नहीं है। बाकी एक
चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ग्रुप में कुछ ऐसे मैसेजेस मैं पढ़ रहा था कि मेरे पेपर हैं या मैं चीज़ें हैं, दूसरी मसरूफियात हैं, ये हैं चीज़ें हैं। मसरूफियात देखें सबके पास होती है, असाइनमेंट्स वगैरह लेट होना अलग बात है, लेकिन इतना लेट होना कि मतलब प्रॉपर ही आपके पास ईद के भी काफ़ी सारे दिन मौजूद थे और उसके पीछे भी काफ़ी टाइम मिला था। हमने इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं किए और करने वालों ने कर लिए इसी चीज़ में। मैं भी आपको मैं बता देता हूँ मेरी रूटीन क्या है कि मैं यूनिवर्सिटी भी पढ़ता हूँ, मेरा 5th सेमेस्टर है। और इसके अलावा मैं एक कोर्स कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, जिसकी आवरली जो क्लास होती है, मतलब डेली जो क्लास होती है वो 3 घंटे की होती है। आईडीएम पाकिस्तान से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, आपको पढ़ाता भी हूँ। इसके अलावा मैं एक एडवांस इलस्ट्रेटर के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूँ एक यूट्यूब से। और इसके बाद मैं फ्रीलांसिंग यानी कि फाइवर वाली जो मेरी फ्रीलांसिंग है वो भी करता हूँ और अपनी लोकल वाली फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। और इस ये सब काम मैं घर में रहते हुए करता हूँ, तो थोड़े बहुत घर के काम भी इसके अंदर शामिल हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो इतनी सारी चीज़ों में हम लोग भी आपके लिए टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि इस कोर्स को फ्री कोर्स ना समझें, बल्कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करें। और सर सलमान का भी इसी तरह से है कि उनकी भी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको भी आप लोग रिकॉर्डिंग के लिए बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा बार। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग जल्दी चाहिए, फेसबुक ग्रुप में लाइव हमारी क्लास होती है, आप वो वाला सेशन जाके देख लें। लेकिन जो बाकायदा रिकॉर्डिंग है तो वो तो आपको अगले दिन 3 बजे तक ही मिलेगी, नहीं, या मैं हो अब सकता है अगर कोशिश कोई करूंगा। परेशानी हो